मुझे लगता है खान सर को अपने चेला से सीखना चाहिए कि शादी कर लेना चाहिए। कोई मतलब नहीं है खान सर कि आप शादी करो या ना करो, आपका लक्ष्य मजबूत है तो आप कहीं भी पहुंचोगे। खान सर आप भी शादी कर लीजिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की। शादी लेकिन अब खान सर को कर लेना चाहिए, ये हमारी भी इच्छा है और पूरे दर्शकगण की भी इच्छा होगी कि अब हम उनको देखना चाहेंगे कपल में। अरे हमेशा लड़की लिपस्टिक लगाती है, लड़की बैग में लिपस्टिक रखती है, हमेशा ये बोलने वाले हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी बीवी भी जब आएगी और जब वो लिपस्टिक लेके घूमेगी और जब ऐसे चेला आपको मिलेंगे तब आपका जवाब क्या होता है। अब तो मुझे लगता है कि पहला कोई ऐसा चेला होगा जो गुरु अपने चेला से सीखेगा कि अरे शादी कर लेना चाहिए। अमिताभ बच्चन के एक ऐसे भी है, ऐसे ही महानायक नहीं कहलाए। मैं को वहाँ जाने के बाद पता चला वो कुछ टाइम के लिए 2, 3, 4, 5 मिनट तक लगा कि वो एक महानायक हैं, लेकिन कुछ पल में वो ऐसे मतलब मेरे पे जादू चला दिए कि लग रहा था कि वो सर है ही नहीं, हम फ्रेंड हैं। जो मन है वो बोल दो, जो मन है जो कर लो। ये बहुत अच्छा। हाँ, मतलब गले मिल लेना, हाथ मिल लेना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी पूछ के जवाब ले लेना, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम किसी महानायक से बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन को देख के आप क्या सोचे? उस शीशे पे चलने से क्या मन में क्या सब ख्याल? जैसे हम लोग को बैठाया गया फर्स्ट फिंगर प्रश्न के कंप्यूटर पे, और फिर उसके बाद बोला गया केबीसी टीम के द्वारा कि सर एंट्री मार रहे हैं। टिकटॉक चला, 1, 2, 3 हुआ, और जैसे उधर से 6-7 सीढ़ी चढ़ना होता है तो मेरे को दिख जाता था, भले आप लोग को लाइव टेलीकास्ट में नहीं दिखता है, लेकिन इतना फास्ट बिना किसी सहारे 87 और ओल्ड हैं, 87 साल अभी बर्थडे मनाए हैं, इतना फास्ट वो चढ़े सीढ़ी पर, एकदम दौड़ते हुए आए अंदर यंग की तरह। और जब पहली बार सामने आए तो मैं देख के दंग रह गया कि मतलब क्या एनर्जी और कैसे अमिताभ बच्चन है कि कोई और, यही लग रहा था ना उस समय। बिल्कुल लग रहा था। तो फिर मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि फास्ट फिंगर प्रश्न बहुत मायने होता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए केबीसी में जाना एक सपना सा होता है और अभी हमारे साथ उसी सपने का एक हिस्सा है जो सपना पूरा कर बैठे हैं। हॉट सीट में अमिताभ बच्चन के साथ बैठना ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ये आप लोग भी जानते हैं, और सभी का एक सपना होता है कि काश हम भी केबीसी में होते हैं और उस केबीसी में जाके अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। अभी इनसे बात करेंगे। इनका नाम सुजीत है। पहले तो आपका जोश तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट का रो प्रखंड का रहने वाला हूँ। और क्या करते हैं? फिलहाल अभी हम पटना में 2-2.5 साल मतलब लॉकडाउन के बाद से, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मेरे पिताजी एक्सीडेंट से वो एक्सपायर कर गए थे, तो उसके बाद मैं पटना आ गया। और अब पटना आने के बाद मैं डॉक्टर साहब के पर्सनल गाड़ी चलाता हूँ, और 10 से 2 ड्यूटी देने के बाद जो भी समय बचता है मैं बीपीएससी की तैयारी करता हूँ। मतलब ड्राइवरिंग करने के बाद जो समय बचता है उससे आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं? हाँ, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रखा। मतलब बस अभी भी अगर मतलब लगता है कि मैं पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो मैं बहुत पढ़ूँ, क्योंकि ये मतलब घर में परिवार में, क्योंकि मेरी शादी 2016 में हमने हो गया था, तो परिवार के खर्च के लिए मैंने थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा रख। आप शादीशुदा हैं? जी। बच्चे भी हैं? एक बेटा एक बेटी है। ओ भाई साहब, मतलब ये तो और भी कमाल का स्टोरी हो गया। मतलब शादीशुदा व्यक्ति उसके बाद ड्राइविंग करते हैं और उसके बाद पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सफलता हासिल करते हैं। इसके लिए एक ताली तो ज़रूर होना चाहिए। इतनी बड़ी मुकाम हासिल करना, जब शादी होता है व्यक्ति का तो उसका तो फैमिली प्लानिंग में ही या फिर घर देखने में, संभालने में पूरा जो है लोग बिजी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आपने वो भी किया और साथ ही साथ पढ़ाई करके आज केबीसी हॉट सीट पे जाके अमिताभ बच्चन से मिल भी लिए। हाँ, क्योंकि हम 2015 से ही कौन बनेगा करोड़पति के लिए रजिस्टर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उससे पहले हम अमिताभ सर को बहुत चाहते थे, फॉलो करते थे, वीडियो देखना, पोस्टर देखना, फिल्म देखना उनका बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनमें हर चीज़ क्वालिटी हमने देखा है जो इंसान में होना चाहिए, हर तरीके का। और दूसरा क्वालिटी मैंने अभी तक खान सर में वो चीज़ देखा है। अच्छा, खान सर? हाँ, तो मैंने सोचा कि अमिताभ सर से कैसे मिला जाए, तो उनके तो लाइनें इतनी लंबी है कि मैं बहुत दूर था, तो फिर केबीसी के माध्यम को लगा कि केबीसी में अगर मैं सफल हो जाता हूं तो अमिताभ सर से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलके जितनी बातें हैं मेरे दिल का वो अपनी बातें कर सकता हूं। और इसीलिए 2015 से मैंने केबीसी का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। जो भी चीज़ है केबीसी का टर्म एंड कंडीशन वो मैंने फॉलो किया, एक्सेप्ट किया, और प्रतिदिन
कोई ऐसा दिन, मतलब शायद ही ऐसा दिन जब तबीयत खराब हो ज़्यादा, मतलब उस तरह, तो मैंने वो मैंने शो को मैं मिस किया हूँ। नहीं तो कोई फेस्टिवल हो, कोई कितना इमरजेंसी काम हो, मतलब मैं उस चीज़ को रेगुलर किया। मतलब केबीसी का जितना भी एपिसोड हो या फिर अमिताभ बच्चन का जो भी चीज़ें आता हो, एकदम सब देखते थे और एक एक चीज़ पे फोकस करते थे। खान सर भी गए हुए थे केबीसी में, पता है ना? हाँ, इसीलिए तो मेरा 8 सालों का सपना था, वो 8 साल हो गया था। तो मेरे को कहा जाता है कि शुरू में जब कोई चीज़ आप काम करिएगा तो जोश होता है, लेकिन फिर भी उसे बनाए रखना लंबे समय तक वो थोड़ा मायने रहता है, लेकिन मैं बनाए रखा है। तो जैसे ही मैं खान सर को देखा केबीसी का हॉट सीट पर, और शायद उसी के एक दिन बाद या एक दिन पहले, मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मेरा ऑडिशन 4 अक्टूबर को हुआ था। 4 अक्टूबर को केबीसी मैंने पहली बार कॉल किया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका। उसी दिन या उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद ही खान सर को मैंने हॉट सीट पर देखा। तो मतलब लगा कि मेरे सर वहाँ पहुँचे हैं, तो काश मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि जिस हॉट सीट पर सर पहुँचे मेरा, मैं उसी नक्शे कदम पर आज चला हूँ और मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मेरे को विश्वास हो गया था। मतलब खान सर के नक्शे कदम पे आप चले हुए हैं? हाँ, तो मेरे को विश्वास से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, हम क्योंकि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो खान सर के लिए, और मेरी वाइफ भी मतलब बीपीएससी की तैयारी करती है, वो भी पढ़ने में पूरा इंटरेस्टेड रखती है। तो एक ही मतलब आईडी से दोनों पढ़ाई कर लेते हैं। आपकी वाइफ भी पढ़ाई करती है? हाँ, वो भी पढ़ाई कर रही है अभी। क्योंकि जब सर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? हम खान सर के लिए मेरे शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम सर आप बताइए, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी बीवी भी पढ़ाई कर रहे हैं, और देखिए आप तो ऐसे ही कोर्स को सस्ता कर दिए हैं, उसके बावजूद भी देखिए एक ही कोर्स को खरीद के पति पत्नी दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ड्यूटी में रहते हैं तो वो अपना आईडी से खोल करके वो पढ़ लेती है, फिर जब हम ड्यूटी ऑफ होता है मेरा, तो हम अपना मोबाइल में आईडी खोल के हम चालू कर लेते हैं, तो दोनों का काम बन जाता है। इतना एक सवाल मेरा है, क्या लगता है कि आप केबीसी में अपनी वाइफ को ही भेजना चाहेंगे? नहीं, वो कैंपेनियन के रूप में गई थी। और वो क्योंकि हॉट सीट पर एक बार पहुंच जाने के बाद वो व्यक्ति दोबारा हॉट सीट पर कभी जा नहीं सकता है। तो कोशिश होगा कि, क्योंकि अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो अगर उस तरह से अगर चाहेंगे आगे का फैमिली मेरा जाना, तो जा सकते हैं। ये मतलब एक आर्यन की जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं, उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर हौसला जो है ना सीखना हो ना, और हौसला किसी से पाना हो ना, तो ऐसे इंसान से पाओ जो कि कुछ ना होते हुए भी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और खान सर, मतलब देखिए, आज मैं कहूँगी खान सर आप सच में सक्सेस टीचर हैं कि आपको फॉलो करते करते आपको जो अपना गुरु मानता है वो वहाँ तक पहुँच गया यार। ये मतलब बहुत गुरु चेला दोनों केबीसी में पहुँच गए, ये तो कमाल हो गया। लेकिन ये कैसे कर पाते हैं? मतलब शादीशुदा हम लोग अभी कुंवारे हैं, शादी नहीं हुआ है, अगर उसके बारे में सोचते भी हैं तो डर लगता है, सच्चाई बताते हैं। और मेरा ही नहीं, जो दर्शक देख रहे हैं उसमें भी ये सवाल है। और शादीशुदा होते हुए भी इतना चीज़ों को आप कर लेते हैं, ये कैसे? देखिए, ये मेरे फैमिली जो वाइफ है वो अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम लोग, खास करके मेरा विचार है अभी भी फैमिली से, भैया हो चाहे जो भी फैमिली मेंबर हो, अभी भी बहुत दबाव आता था। अभी कुछ दिन पहले भी मेरे बड़े भाई से बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि ये सब अब कितना दिन चलेगा, क्योंकि हम अभी अच्छे से मतलब हो गए हैं, तो फैमिली देखो, कमाओ, कुछ सिक्योर करो लाइफ, उस तरह से मतलब बोला। फिर भी मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया कि नहीं, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, चाहे इसी में मेरा खत्म हो जाए। मेरे छोटा सा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, इस बार मुझे लगता है खान सर को अपने चेला से सीखना चाहिए कि शादी कर लेना चाहिए। कोई मतलब नहीं है खान सर कि आप शादी करो या ना करो, आपका लक्ष्य मजबूत है तो आप कहीं भी पहुंचोगे। खान सर आप भी शादी कर लीजिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की। शादी लेकिन अब खान सर को कर लेना चाहिए, ये हमारी भी इच्छा है और पूरे दर्शक गण की भी इच्छा होगी कि अब हम उनको देखना चाहेंगे कपल में। अरे हमेशा लड़की लिपस्टिक लगाती है, लड़की बैग में लिपस्टिक रखती है, हमेशा ये बोलने वाले हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी बीवी भी जब आएगी और जब वो लिपस्टिक लेके घूमेगी और जब ऐसे चेला आपको मिलेंगे तब आपका जवाब क्या होता है। अब तो मुझे लगता है कि पहला कोई ऐसा चेला होगा जो गुरु अपने चेला से सीखेगा कि अरे शादी कर लेना चाहिए। अच्छा, आप खान सर के पास पढ़ते भी नहीं, उनके बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, लड़की कमेंट करते हैं, क्या आपको बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्यों नहीं लगता है? क्योंकि देखिए पहले लगता था क्या कि ये क्यों लड़कियों पे इतना ये सब करते, फिर धीरे धीरे जब मैंने उनका वीडियो देखा ना, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये इस तरीके से इंटरटेन करके लोगों के मतलब बच्चों के माइंड में ना चीज़ों को डाल देते हैं और ये याद हो जाता है। क्योंकि मैं बता रही हूँ लिटरली, किसी ने सही कहा है, किसी को एक दिन में तो आप नहीं पहचान सकते। मेरे साथ हुआ ना, देखिए स्टार्टिंग में मैं ना इनका ये विरोध की थी कि आप लड़कियों के बारे में क्यों उल्टा सीधा मतलब बोल के ये करते हो, फिर लगा कि नहीं, क्योंकि मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन का जब मेरा एग्जाम था, मैं आपको बता देती हूँ, रीट होता है ना 5 टाइप ऑफ रीट, वो मैंने कहाँ से पढ़ा है पता है? 5 टाइप ऑफ रीट मैंने खान सर के वीडियो से पढ़ा है। मेरे सर भी बताए थे, लेकिन रिवाइज भी होता है ना, तो 5 टाइप ऑफ रीड सर से भी मैंने पढ़ा है। सर से भी पढ़े हैं। अच्छा, जो भी जो होता है इन्होंने भी अभी सर हिलाया है, यानी 5 टाइप ऑफ रीड होते हैं ना, आर्टिकल 32 और 226, हाई कोर्ट 222 और सुप्रीम कोर्ट 32। हाँ, गजब। देखिए कौन हम मतलब पढ़े लिखे इंसान का एक जगह होना तालमेल खा जाता है। देखिए कौन बनेगा करोड़पति, अगर आप लोगों को भी जाना है तो इनको थोड़ा फॉलो कीजिए और इनकी पूरी स्टोरी हम आप लोगों को अभी सुनाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि कैसे वहाँ केबीसी तक पहुँचे हॉट सीट पर। देखिए मैं 2015 से इस चीज़ को शुरू किया, हर साल रजिस्टर किया और उसमें केबीसी रैंडमली सिलेक्शन करता है और आपको ये पता नहीं चल पाया किस आधार पे सिलेक्शन किया है, क्योंकि अभी तक मेरे को भी पता नहीं चला। अच्छा। वो डायरेक्टली कहीं से उठा लेता है। अच्छा। और उसमें आपको सिलेक्शन के बाद कॉल आएगा, 2-3 स्टेज होते हैं उसके, ऑडिशन मतलब जो प्रक्रिया है पूरा करने के बाद फाइनली आपको फास्टर फिंगर प्रश्न के लिए एलिजिबल किया जाएगा। और फास्टर फिंगर प्रश्न आप जानते हैं कि कितनों दिन मेहनत करो, फास्टर फिंगर प्रश्न से लेकर के हॉट सीट के जो 8 कदम की था, मेरा 8 सालों का सपना वो एक जैसा हुआ, क्योंकि 8 साल मैंने मेहनत किया और उस फास्टर फिंगर प्रश्न से हॉट सीट तक पढ़ने के लिए वो 8 कदम 8 साल का मेहनत के बराबर लगा, क्योंकि वो यूनिक था। और शायद केबीसी के इतिहास में मैंने एक अध्याय जोड़ा। जब फास्टर फिंगर प्रश्न आया तो मैं 9 कंटेस्टेंट थे और 9 कंटेस्टेंट में जब प्रश्न आया तो मैंने एक बार हड़बड़ में गलती कर दिया। अच्छा। और गलती के बाद तुरंत वहाँ डिलीट बटन एक होता है, तो मैंने तुरंत डिलीट किया। अच्छा। और डिलीट करने के बाद फिर से मैंने अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद मैंने फाइनली ओके किया और हम आराम से बैठ गए। अब AB सर बोलने लगे सही कौन कौन है, तो मिलाने लगे, हम लगा हम सब सही है मेरा, लेकिन मेरा समय बहुत लेट हो गया था, 7.5 सेकंड। अब विदिन 2 से 3-4 सेकंड में लोग जवाब दे देते हैं। हमने आराम से बैठ गए कि अब मेरा होने वाला नहीं, क्योंकि हॉट सीट पर कोई और जाएगा। आराम से बैठे, लेकिन जैसे ही 9 कंटेस्टेंट में AB सर बोले लिवर बोर्ड दिखाया जाए तो 8 गलत था, सिर्फ अकेला हम सही किए थे। वाह गजब। और AB सर ने उस चीज को चौंक गए कि शायद ये फास्टर फिंगर प्रश्न के इतिहास में पहला ऐसा हुआ है, अध्याय हुआ है कि 9 कंटेस्टेंट में सजाने में मतलब 8 का गलत हो जाए, सिर्फ 1 का नाम आए, ऐसा नहीं हुआ। जी, हम थोड़ा चाहेंगे कि फास्ट सवाल जवाब हो। अच्छा, आप सबसे पहले आपका कब कॉल आया था? 4 अक्टूबर को। इससे पहले कोई फ्रॉड कॉल आया था? बहुत सारे, हर साल। किस तरह के वो कॉल करते? वो डायरेक्ट कॉल आता था कि सर आपका केबीसी से बोल रहे हैं, 25 लाख आया, 15 लाख आया, व्हाट्सएप पर आ जाइए। 25 लाख आया, 15 लाख आया। हाँ, मतलब आपके नंबर पे केबीसी ने 25 लाख रुपया दिया है, ये दिया है, वो दिया है। अच्छा। हम समझ जाते थे कि इतना बार फेस कर चुके थे कि कुछ कहना ही नहीं। नोटिस कीजिएगा। अच्छा, आपने उस पर विश्वास किया? हमेशा उस चीज़ को, शुरू में तो मैं फंस गया था। मैं अपने 15 में जब पिताजी को बताया था कि पापा 25 लाख रुपये का लॉटरी लगा, तो पापा भी इधर उधर शेयर कर दिए थे। लेकिन जब कुछ लोग मैच्योरिटी वाले होते हैं ना, तो बताए कि ऐसा नहीं, आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो कहीं बुला रहा था एयरपोर्ट की, कहाँ पर कि वहाँ पर लेकर आओ, इतना पैसा कुछ प्रोसेस है। तो उस टाइम हम लोग जानकारी हो गई, उसके बाद फिर हम कभी नहीं फंसे। केबीसी में जाने के लिए पैसा दिए आप? शुरू घर से निकलने तक और घर तक पुनः ड्रॉप करने तक मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। कौन लोग लेने आए थे? वो सारा केबीसी का टीम फॉलो किया, कैसे निकलना है, कहाँ से आपको प्लेन है, टिकट भेज दिया, सारा चीज़ गाइडलाइन। घर से निकलने के बाद केबीसी का तुरंत संपर्क हो जाता है, आपको एक एक बातों का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर कैसे है नहीं है, मेडिकल सारा चीज़ आपको मतलब फिट रखा जाएगा जब तक वो आपको घर तक पुनः छोड़ ना दे। फ्लाइट से गए थे? हाँ, पहली बार मेरा फ्लाइट सफ़र था। मतलब सपना पे सपना पूरा। यही सवाल अभी जस्ट मैं फास्ट ट्रैक क्वेश्चन कुछ फ्लाइट से पहली बार गए थे? बीवी को लेकर गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, मैं कैंपेनियन के रूप में वाइफ को लेकर गया था। वाइफ को देखिए, यानी वाइफ से भी वहाँ सवाल जवाब हुआ था? हाँ, वो क्योंकि देखिए अमिताभ सर जल्दी व्यक्तिगत सवालें अपना घर के बारे में नहीं बताते हैं। मैं अमिताभ सर पूछा कि आप क्या किनको लाए हैं, तो मैंने बोले अपने मैडम जी को लाए हैं। तब बोले आप मैडम जी बोलते हैं?
हम कल यहाँ घर में हम अपने नाम ले लेते हैं और बाकी कहीं पर मैडम जी बोलते हैं या वाइफ। तो हम फिर पूछ दिए कि आप जया मैम को कैसे बुलाते हैं। तो मैं अमिताभ सर बोले कि भाई साहब थोड़ा सा लिए टाइम बोलने में, फिर बोले देखिए भाई साहब, क्योंकि जवाब उनको देना पड़ा, हम रिजिड हो गए। तो बोले देखिए भाई साहब, जब हम व्यस्तता में थे तो मैडम जी हम भी बुला लेते थे, लेकिन अब उनको हम देवी जी कहते हैं। हाँ, देवी जी कहते हैं। आप भी अपने मैडम को देवी जी कहिएगा, और मैडम की इशारा करते हुए कहें कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो बोले हाँ। तो अगर आपसे देवी जी नहीं कहेगा तो आप मेरे को कॉल करिएगा। वहाँ जाने के बाद आप रोए? हाँ, मतलब वो पल बहुत अच्छा था, भावुक होना ही, क्योंकि वहाँ पर खुशी और मतलब उसकी अंदाज ही नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सपने जैसा जिंदगी चल रहा था। सपने जैसा? हाँ, एकदम बिल्कुल सपने। और एक चीज़ और इंटरटेन हुआ कि मतलब एक अच्छा लगा मेरे अध्याय में जुड़ा कि एबी सर खुद उठे और अपने हाथों से सेट पे, वो टेलीकास्ट भी हुआ वो लाइव, अपने उठे सेट से अपने उठे और हमको हॉट सीट पर ही बैठने छोड़ दिए और कहें कि आप वैसे रहिए। आप बिल्कुल जैसे किसी को प्रपोज किया जाता है ना, उस तरह से प्रपोज स्टाइल में मेरे को चाय दिए। हाँ, और पिलाएं और बहुत सारे शुभकामनाएं दिए। नर्वस भी हुए थे? नर्वस हुए, लेकिन अमिताभ बच्चन के एक ऐसे बिहेवियर, ऐसे ही महानायक नहीं कहलाए। मेरे को वहाँ जाने के बाद पता चला, वो कुछ टाइम के लिए 2, 3, 4, 5 मिनट तक लगा कि वो एक महानायक हैं, लेकिन कुछ पल में वो ऐसे मतलब मेरे पे जादू चला दिए हैं कि लग रहा था कि वो सर है ही नहीं, फ्रेंड है। जो मन है वो बोल दो, जो मन है जो कर लो। ये बहुत अच्छा। हाँ, मतलब गले मिल लेना, हाथ मिल लेना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी पूछ के जवाब ले लेना, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम किसी महानायक से बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन को देख के आप क्या सोचे? उस शीशे पे चलने से क्या मन में क्या सब ख्याल? जैसे हम लोग को बैठाया गया फर्स्ट फिंगर प्रश्न के कंप्यूटर पे, और फिर उसके बाद बोला गया केबीसी टीम के द्वारा कि सर एंट्री मार रहे हैं। टिकटॉक चला, 1, 2, 3 हुआ, और जैसे उधर से 6-7 सीढ़ी चढ़ना होता है तो मेरे को दिख जाता था, भले आप लोग को लाइव टेलीकास्ट में नहीं दिखता है, लेकिन इतना फास्ट, बिना किसी सहारे, 87 और ओल्ड हैं, 87 साल अभी बर्थडे मनाए हैं, इतना फास्ट वो चढ़े सीढ़ी पर, एकदम दौड़ते हुए आए अंदर, यंग की तरह। और जब पहली बार सामने आए तो मैं देख के दंग रह गया कि मतलब क्या एनर्जी और कैसे अमिताभ बच्चन है कि कोई और, यही लग रहा था ना उस समय। बिल्कुल लग रहा था। तो फिर मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि फास्ट फिंगर प्रश्न बहुत मायने होता है हॉट सीट पर जाने के लिए। फिर मैंने रिलैक्स किया, उसके बाद फास्ट फिंगर प्रश्न खेला। तो मैंने फर्स्ट टाइम वहीं पे मिले थे सर से? हाँ, फर्स्ट टाइम वहीं पर व्यक्तिगत रूप से मिला, बाकी बस फोटो। पहले बात फोन में कहीं पे? कहीं पर नहीं, बस वीडियो में देखते थे बस। मतलब जैसे कि कंफर्म हुआ था आपको हॉट सीट पे बैठना है, तो अमिताभ बच्चन सर से बात हुई थी? क्या चीज़? हाँ, अमिताभ बच्चन सर जब तक हॉट सीट पर रहे, तो उसके बाद जब तक मैं क्वेश्चन खेलता रहा तब तक पूरी बातचीत हुई। मतलब हॉट सीट पे ही सिर्फ बात हुआ, उससे पहले भी हुआ था, बाद में भी हुआ था? उससे पहले नहीं हुआ, नहीं उससे बाद, क्योंकि हम लोग को खत्म होने के बाद फिर ट्वेट के, क्योंकि मेरा शो काफ़ी रात हो गया था। आपकी बीबी रोई थी? हाँ, वो ना हंस रही थी ना रो रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हाँ, आपके बच्चे भी गए थे? हाँ, नहीं, क्योंकि 18 साल से नीचे के अलाउ नहीं किया केबीसी। तो क्या आपकी बीबी क्या बोले? बस खुश था पूरा, अच्छे मतलब पूरा। कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए? मैं टोटल 11 प्रश्नों का सही जवाब दिया और 6,40,000 रुपये जीते। हाँ, कितना गलत दिए? गलत हो ही नहीं, गलत हुआ ही नहीं? गलत हुआ ही नहीं, एक भी नहीं? एक भी नहीं। जब मेरे को लगा कि गलत होने वाला है तो मैं क्यूट करके निकल गया। अच्छा, उस 6,40,000 रुपये का क्या किया सबसे पहले? देखिए, उतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि मैं उसे लाइफ को सिक्योर कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, ये है कि मैं अपने जर्नी को थोड़ा और आसान कर लिया। जब थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा हेल्थ के लिए या फिर फैमिली के लिए या बच्चों के लिए, या जब कुछ बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होता था तो मैं किसी के सामने मांगता था, वो चीज़ नहीं होगा मेरे साथ। यही चीज़ मैं पहले भी बोलना चाह रहा था कि बहुत लोगों का सपना होता है। सपना ये नहीं कि अमिताभ बच्चन सर से मिले, वो मिलना ही एक सपना नहीं होता है। दूसरा सपना ये भी होता है वहाँ से हम कुछ पैसे को जीत के अपना बिजनेस को स्टार्ट कर पाएँ। हाँ, मैं बिजनेस में इसको इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसे पूरे तरह से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं। हाँ, जब तक ये हुआ कि थोड़ा सा प्रेशर था कि थोड़ा पैसा नहीं है, भविष्य में क्या होगा, लेकिन अब जो मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ वो और मैं फ्री माइंड से और एनर्जी के साथ करूँगा। क्योंकि एक डर होता, जब किसी का कॉल आ जाता था, कुछ पैसे की बात आ जाता था तो मैं मायूसी होता था, कुछ पलों के लिए मेरा डिस्टर्ब आ जाता था पढ़ाई में, लेकिन वो डिस्टर्बेंस अब नहीं आएगा। कैसा लगा? खान सर भी गए और उनके चेला भी गए। मैं जब खान सर गए हॉट सीट पे, तो उस टाइम से मैं ऑडिशन होने के बाद मैं प्रतिदिन भगवान से सुबह उठता, नहाता, प्रार्थना करता कि मेरे को भी खान मतलब हॉट सीट पे देखो भगवान, क्योंकि मेरे सर गए हैं, हम उन चीज़ को हम पीछे पीछे फॉलो करते हैं। खान सर के एपिसोड की कितने बार देखें हम? खान सर को उस दिन, क्योंकि शायद जिस दिन मेरा ऑडिशन था उसी दिन खान सर का लाइव था, यही कारण था कि मैंने खान सर को मतलब देखने के बाद इतना एनर्जी मेरा हाई हो गया कि वो शायद वो भगवान ऊपर वाले सुन लिया। अब 1 माह के अंदर वो पूरा हॉट सीट पर मैंने देख लिया। अमिताभ बच्चन सर के साथ को सबसे खूबसूरत पल? सबसे खूबसूरत पल चाय पिलाएं पर फिल्मी अंदाज में, प्रपोज स्टाइल में, वो और मतलब उनसे गले मिलना, बातें करना, वो सब मेरी लाइफ का सब बहुत अच्छा पल गुजरा। सबसे अच्छा? हाँ, बहुत अच्छा। बाकी आपके बीवी?
वो तो हम क्या कहें उनके बारे में, वो तो एकदम अच्छा, बिल्कुल वहाँ से निकले जब आपकी बीवी का आपका मतलब नॉर्मल अपने घर में जिस तरह से रहते हैं, क्या कहना होता था, क्या बोलना होता था? मतलब बिल्कुल सब इतने हैप्पी थे, इतने खुश थे, पूरे परिवार वाले और मेरी वाइफ तो इतनी खुश थे कि मतलब उस दिन रात हमने लगभग 12 बजे होटल एंट्री किए, पुनः वापस आने के बाद तो रात भर किसी की नींद ही नहीं आया। मतलब सब मतलब आंख बंद करे तो लगता है कि ये भी सर अभी सामने है। केबीसी से आने के बाद ज़िंदगी कितना बदल गया? केबीसी से आने के बाद ऐसा तो मुझे अभी कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि लोग अब थोड़ा सा मेरे को जानने लगे और थोड़ा सा अभी व्यस्तता है क्योंकि लोग थोड़ा सा अभी मिलना जुलना चालू हो रहा है, लेकिन जब इससे हम दूर हटेंगे तो फिर मैं पुनः अपने जॉब को करते हुए मैं अपने लक्ष्य को फिर प्राप्त करूँगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं सफल हो गया यही हो गया, मेरा लक्ष्य है एक अधिकारी बनना, मेरे अपने माँ बाप का जो सपना उसे पूरा, क्योंकि पिताजी रहे नहीं और उन पिताजी के लक्ष्य को हम किसी भी परिस्थिति में पूरा करेंगे। हाँ बाकी बात जो दर्शक देख रहे हैं जो केबीसी में जाना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? केबीसी ही नहीं, आप जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं, कोई भी लक्ष्य हो, पहले तो आप अपने गार्जियन से टच में रहो। अच्छा। क्योंकि वो गार्जियन से जो भी एनर्जी मिलता है वो आपको पॉजिटिव होता है, गलत कामों को ले जा नहीं सकते हैं वो। लेकिन कोई भी आपको सलाह देता है किसी भी परिस्थिति में, तो आप किसी न किसी परिस्थिति में एक ऐसा दिन आएगा कि आप गलत लाइन में चले जाओगे। लेकिन माँ बाप और गुरु, ये 3 चीज़ का अगर आप फॉलो प्रतिदिन करते हो तो आप उस चीज़ से बचोगे। और तीसरा चीज़ है क्या कि आप कोई भी चीज़ हो, कोई भी लक्ष्य हो, चाहे आप केबीसी हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, चाहे आपको जो हो, आप वो व्यक्तिगत लाइफ है आपकी अपनी अपनी होती है। अगर ईमानदारी से करें और किसी भी बातों को ट्रोल ना करें कि क्या आप पे बोल रहा है, क्या हो रहा है, तो बातों से हम आपको 110% जो है सिद्ध करता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा के अलावा ज़िंदगी में आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। दूसरा गुरु बोले तो वो गुरु भी दिखाएंगे। दिखाएंगे नहीं, आप उनसे कभी गलत रास्ते पर जाने के लिए सोचेंगे नहीं। बात दिखाने का नहीं है। गलत, क्योंकि लोग गलत। कैसा क्वेश्चन आंसर हुआ था? क्वेश्चन आंसर तो बहुत सारे, वो पता ही नहीं चल पा रहा है कभी क्या पूछा नहीं, मतलब वो चीज़ अभी आपको हार्ड लगा? वहाँ टोटल क्वेश्चन हार्ड लगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन हार्ड लगा, इसलिए आप भी जवाब देती हैं। हाँ सर, क्योंकि वहाँ पर एक तो टाइमर जो हाँ वो चीज़ का दिमाग में टनकता था। इतनी सारे कैमरा, इतनी सारे लाइट, इतने सारे ऑडियंस, इतने, और वो भी पता है कि वो भी फर्स्ट टाइम लाइट एक्शन कैमरा जो बोलते हैं, और वो भी पता चल रहा है कि लाइव हो रहा है और दर्शक देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान सुन रहा है, पसीना छूट रहा है। अरे मतलब हॉट सीट वाकई में हॉट है, फुल्ली एसी गर्म था। सारे लोग वहाँ पर स्वेटर पहने हुए थे। हमने सूट पे गए थे, हम भी इनर पहने हुए थे क्योंकि शायद ठंडा लगेगा। लेकिन जब हॉट सीट पर पहुंचे, इतनी गर्मी कि मतलब अंदर से पूरा भीग रहे थे। मतलब ये वाकई में वो कहा जाता हॉट सीट, नाम नहीं पड़ा, वाकई में हॉट है। क्या कहेंगे? हमारे साथ रूपम अर्निका है, सोशल एक्टिविस्ट। क्या कहेंगे? बिहार के एक लाल ने फिर से जो है केबीसी में जाके अपना झंडा गाड़ दिया, क्या कहेंगे? आखिर इस लाल ने झंडा गाड़ा, तब तो आज मैंने इनको अपने घर पे इनवाइट किया चाय पर, कॉफ़ी पर, और आज गुंजन सिंह ने भी इन्हें सम्मानित किया है। और हम तीनों लोग नवादा जिले से हैं। अरे वाह। और नवादा जिला के हैं भाई। कौनो नवादा जिला के आदमी से के ठग ना सकेला, तबे ना आज हम जो सुजीत भाई हैं, इनके साथ कभी फ्रॉड हुआ ही नहीं केबीसी के नाम पे, और आज ये हॉट सीट पर, केबीसी के हॉट सीट पर पहुंच गए। और इसका स्टोरी जो है काफ़ी मतलब क्रिटिकल है, इतना स्ट्रगल भरा जिंदगी। देखिए, बैक कैमरा बहुत कुछ शेयर किए, वो मैं ऑन कैमरा नहीं शेयर कर सकती, लेकिन एक कामयाब इंसान के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, और जिसने स्ट्रगल नहीं देखा वो कभी कामयाब नहीं होता। एक साधारण स्टूडेंट होता है तो उसके लिए नहीं कह सकते हैं कि स्ट्रगल भरा ज़िंदगी है, लेकिन इनका जब कहानी आप सुने तो आपको लगा होगा कि स्ट्रगल भरा ज़िंदगी है, क्योंकि शादी होना, 2 बच्चे होना, उसके बाद ड्राइविंग करना, इनकम करना, उसके बाद पढ़ाई करना, और ये सारा चीज़ करते हुए आज जो है केबीसी में जाके एक सफल इंसान कहला रहे हैं। बाकी बात देखिए, इन सारी बातों को आप किस तरह लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।